से जुड़े हुए और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं रुख, जहां आपको बता दें सुपर टाइफून रगासा के बारे में अब बात करेंगे, जो इस समय फिलीपींस और ताइवान में तबाही मचाने के बाद में अब चीन और हांगकांग में भी जिसने दस्तक दे दी है, काफी ज्यादा तबाही मचाई है। और इसके साथ ही जब इसकी जानकारी चीन को पहले ही लग गई तो उसने जो वहां पे किनारे पे लोग थे उनको समय रहते ही 20 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। लेकिन इसके साथ ही मौसम की अगर हम बात करते तो मौसम ने किस तरीके से तबाही भारत में मचाई वो तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरी तरफ मौसम की ये तबाही भी वहां भी देखने को मिल रही है। और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून रगासा को बताया जा रहा है। कुछ खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं इस टाइफून की। तो ये सुपर टाइफून की खास तस्वीरें जहां रगासा किस तरीके से बिल्कुल तबाही मचाता हुआ इस समय नजर आ रहा है और कई फीट तक जो लहरें हैं वो इसकी उठती हुई नजर आ रही है। और तबाही के बाद का ये मंजर इस समय आप देख सकते हैं। तो फिलीपींस और ताइवान में ये तबाही की तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं, जिसके बाद में ये तूफान जो है वो इस वक्त चीन और हांगकांग की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये दोनों तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सुपर टाइफून रगासा जब वहां से होकर गुजरा तो उसके बाद के ये हालात और कई फीट तक समुद्र की लहरें उठती हुई इस दौरान वहां पर नजर आई हैं। पूरा तबाही मचाता हुआ ये वहां से गुजर रहा है और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून इसे बताया जा रहा है। चीन और हांगकांग में भी ये टाइफून सुपर टाइफून जो है वो दस्तक दे चुका है। हालांकि चीन ने पहले ही समय रहते ही तमाम जो लोग किनारे पर थे उनको सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा चुका है। अलर्ट भी वहां पर जारी किया गया है आम लोगों के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रगासा के बारे में कहा जा रहा है कि सुपर टाइफून है और साल का सबसे भयंकर सुपर टाइफून इसे कहा जा रहा है। फिलीपींस और ताइवान में भारी तबाही हमने देखी, चीन हांगकांग में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ताइवान में 14 और साथ ही फिलीपींस में 3 लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी है। कई सारे लोग हैं जो इस समय बेघर हैं क्योंकि उनके घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। समय रहते ही उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन जब ये तूफान आया तो उनके घरों को अपने साथ ले गया। स्कूल, फैक्ट्री और साथ ही जो परिवहन सेवाएं हैं वहां की वो भी इस समय बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे तक तूफान सक्रिय रहने का भी खतरा इस समय जताया जा रहा है। तूफान की रफ्तार की अगर हम बात करें तो 215 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची है। कई फीट ऊंची तक लहरें भी उठती हुई नजर आ रही हैं। तो वहां पे फिलहाल अभी क्या कुछ ताज़ा हालात है वो भी जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ा खतरा इस समय चीन और हांगकांग पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से वो आपको बताते हैं। दरअसल चीन और हांगकांग पर सबसे बड़ा खतरा है, जहां फिलीपींस ताइवान में तबाही देखने को मिली और साथ ही चीन हांगकांग भी अब ये जो सुपर टाइफून है वो पहुंच चुका है। दोनों देशों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और भारी बारिश लगातार जारी है और रगासा चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की ओर भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो वहां पर लोग रह रहे थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, क्योंकि चीन की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानों को बचाना बहुत जरूरी है। बेशक माल का नुकसान हो जाए वो एक बार को कवर किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर फोकस ये है कि एक भी जान ना जाए चीन की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी सबसे जुड़ गए ताज़ा अपडेट के साथ। चंद्रशेखर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस तूफान को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी काफ़ी वहाँ पर हालात ख़राब हैं। हांगकांग से ये आगे बढ़ चुका है, हालांकि रगासा थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया है, लेकिन हांगकांग और मकाऊ में अभी काफ़ी वहाँ पर जो फ़्लाइट्स हैं वो ग्राउंड कर दी गई हैं। उसके अलावा स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। हांगकांग में काफ़ी लोगों के घायल होने की खबरें वहाँ से आ रही हैं और मकाऊ में भी काफ़ी तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं। और साथ ही साथ उससे आगे जब इसका लैंडफॉल चीन में होगा, चीन के दक्षिणी तट पर, तो गुआंगडोंग प्रांत को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है। करीब 20 लाख लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर स्कूलों को बंद किया गया है, फ़्लाइट्स वहाँ पर कैंसिल कर दी गई हैं। तो कुल मिला के हालात काफ़ी ख़राब हैं रगासा के कारण। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि रगासा पहले से कमज़ोर पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो फ़िलीपींस की हम बात करें या उसके बाद ताइवान की हम बात करें, दोनों जगह इसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। फ़िलीपींस में 10 लोगों की मौत हो गई, ताइवान में
14 लोगों की मौत की खबर है, 124 लोग वहाँ से लापता हो गए हैं और जी। इस वक्त पर अभी हांगकांग में भी काफ़ी लोगों के घायल होने की वहाँ से खबर आ रही है। मकाऊ भी काफ़ी हाई जी। अलर्ट पर है और चीन में गुआंगडोंग की हम बात करें तो वहाँ पर इस तूफान से निपटने की पूरी तैयारी वहाँ पर की गई है। जी। चंद्रशेखर, इस तूफान से क्या भारत को भी किसी प्रकार का कोई अलर्ट या खतरा? देखिए, फ़िलहाल भारत के लिए इसका कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है और इसका जो मुख्य खतरा है वो इसी इलाके में है। हांगकांग की हम बात करें, मकाऊ की बात करें या चीन के दक्षिणी तट की बात करें और यहाँ उतना बड़ा कोई खतरा नहीं है। लेकिन चीन का अगर हम गुआंगडोंग प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब हो सकते हैं क्योंकि तूफ़ान पहले से कमज़ोर पड़ा है। लेकिन ये उतना कमज़ोर नहीं है कि इसका कोई ज़्यादा फ़र्क वहाँ पर ना पड़े। अगर ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा और जी। बताया जा रहा है कि आज कुछ देर में इसका लैंडफॉल हो सकता है और चीन के दक्षिणी तट पर अगर इसका लैंडफॉल होता है तो काफ़ी वहाँ पर इसका फ़र्क पड़ सकता है और इसके लिए वहाँ पर पूरी तैयारियां भी की गई हैं। 20 लाख लोगों को वहाँ से निकाला गया है। फ्लाइट्स वहाँ पर बंद कर दी गई हैं, स्कूल वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और इस साल का एक सबसे बड़ा तूफान इसको माना जा रहा है। फिलीपींस, ताइवान, उसके बाद हांगकांग, मकाऊ और अब चीन में काफ़ी ये एक तरह से वहाँ पर अगर हम चीन के दक्षिणी तट की बात करें तो काफ़ी तेज़ हवाएं वहाँ पर चल रही हैं। काफ़ी इस वक्त पे हालात वहाँ पर ख़राब हो गए हैं इसकी वजह जी। से। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए और